हेलो दोस्तों, आप लोग को मैं क्लियर दिख रहा हूँ। अभी मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में नहीं बताऊँगा, मतलब डिटेल में नहीं बताऊँगा। जो भी मैं बताऊँगा आपको फर्स्ट रिवीजन के तौर पर बताऊँगा, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम चालू हो गया है। 27 तारीख से एग्ज़ाम चालू है, 27 नवंबर 2025, जो कि आपको 16 दिसंबर तक चलेगा। आइए पहला क्वेश्चन देखिएगा। बोला गया है, निम्नलिखित में से द्विविस्थापन अभिक्रिया कौन है, जो पहचानिए। चलिए, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसको बोला जाता है, बताए थे ना कि जो मजबूत रहेगा वो कमज़ोर वाला को हटा देगा, ठीक है, और उसके जगह पे खुद चला जाएगा। देखिए तो बताइए क्या। देखिए के चला गया यहाँ पर, देखिए तो के चला गया कहाँ पर, आई के पास, कोई दिक्कत। देखिए यहाँ पे के आ गया आई के पास, और क्या बी ए चला गया कहाँ, बी आर के पास चला गया। इसी में हो रहा है, ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है। इसी को बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, दोनों अपना स्थान अलट पलट कर लिया। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है, बोलिएगा फ्लोरीन का। किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के, बोलिए अवतल दर्पण के सामने रख दिया जाता है, ठीक है। इसकी फोकस दूरी के बराबर दूरी पर रखा जाता है, मतलब कि अवतल दर्पण कैसे होता है, ऐसे होता है, और फोकस पे रख दिया जाता है, फोकस पे। तो इमेज कहाँ बनेगा, ऐसे जाकर इमेज बनेगा कहाँ, बोलिए फोकस पे रख रहे हैं तो इमेज ऐसे जाकर पैरेलल बनेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे मतलब अनंत में इमेज बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि पर्यावरण अनुकूल है, बताइए। बिजली के उत्पादन के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग पर्यावरण के लिए अनुकूल है, क्योंकि यदि हम कोयला से बिजली पैदा करते हैं तो पॉल्यूशन होता है, समझे, कोई दिक्कत। गगनचुंबी इमारतें, ये तो कोई इसका अथी नहीं, तुखी नहीं है। एसी और कूलर चलाते हैं तो उससे क्या होता है, पर्यावरण का नुकसान होता है, क्योंकि ओजोन लेयर क्षरण होता है। चलिए आइएगा, पॉलीथीन से भी नुकसान होता है। आहार नाल में भोजन की गति शरीर की चिकनी पेशियों द्वारा होती है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सम्मिलित सभी अंग चिकनी पेशियां हैं, बताइए। बोलिएगा आँख की आइरिस, ठीक है, फेफड़ा की श्वासनियों और मूत्रवाहिनियों, ये सब चिकनी होती है। देखिए जितना जगह बोला गया वहाँ पे आप टच करके देखिए, एकदम चिकना होगा, सॉफ्ट एकदम। चलिए, 6 ओम, 9 ओम और 6 ओम प्रतिरोध समानांतर क्रम में संयोजित है, तो बताइए क्या होगा। प्रतिरोध, प्रमाणित प्रतिरोध कितना होगा, आर नेट निकालना है, आर नेट हमको निकालना है। तो 1/6 प्लस 1/9 प्लस 1/6, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 18, 6 18 प्लस 9 दूनी 18 प्लस 6 18, बराबर क्या हो जाएगा, 18/6 8, 8 दूनी 16 और 25, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा गुणधर्म आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति के अधीन नहीं होते हैं, बोलिए। तत्वों का रंग ये आवर्त सारणी के अनुसार नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन से बिंदु हमेशा लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, बोलिए प्रकाशिकी केंद्र, क्योंकि अक्ष अक्ष पे क्या आता है, बोलिए प्रकाशिकी केंद्र होता है सामने। चलिए, मतलब केवल दो सही है। धारावाहिक चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, दूरी में वृद्धि, जैसे धारावाहिक प्रणाली का हुआ ऐसे बनता है, तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र का मान घटेगा, नज़दीक आइएगा तो बढ़ेगा। कोई प्रकाश की किरण वायु में रखे कांच के प्रिज्म के एक अपवर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है और अन्य प्रवर्तक पृष्ठ से बाहर निकलती है, मतलब कि एक कांच स्लैब रखा हुआ है, ऐसे आया और ऐसे बाहर निकल गया, ठीक है। देखिए तो क्या होगा बताइए। चलिए, इस प्रकार से रखा हुआ है, तो प्रिज्म पहले बना देते हैं। प्रिज्म ऐसे बनता है, इस प्रकार से आया, ऐसे गया, ऐसे हो गया। चलिए, तो पृष्ठ ए बी पर अपवर्तन कोण आपतन कोण से कम होता है, बिल्कुल सही। अपवर्तन कोण आपतन, ये आपतन कोण है, ये अपवर्तन कोण है, क्या आपतन कोण अपवर्तन कोण से कम होता है, ये सही है। चलिए, पृष्ठ एसी पर अपवर्तन कोण आपतन कोण से अधिक होता है, एसी यहाँ, तो ये आपतन अपवर्तन कोण से आपतन कोण अधिक होता है। चलिए कोई दिक्कत, यहाँ अपवर्तन कोण हो गया, ये क्या आपतन कोण यहाँ है। निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही है, बताइए।
जैव नवीकरणीय पदार्थ पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं क्या? ये बिल्कुल गलत है। क्यों? ये लंबे समय तक नहीं बने हुए रहते हैं, वो बहुत कम समय तक बने हुए रहते हैं। चलिए आइए, निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग नहीं है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्यों किया जाता है? देखिए मैं लिख देता हूँ उसका सूत्र, CaSO4 इंटू 2H2O। ये किसका है? जिप्सम का। इसको 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं तो क्या बनता है? CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसका उपयोग कहाँ करते हैं? बोलिए। टूटी हुई हड्डियों को मरम्मत करने के लिए, खिलौना, सजावटी सामान तथा चिकना बनाने के लिए। अब पूछा गया उपयोग नहीं करते हैं तो कहाँ? कांच, साबुन, कागज के निर्माण में नहीं करते हैं। चलिए, मेंडल के प्रयोग में F1 पीढ़ी पौधे स्वपरागित थे, जिन प्रारूपित कितना होता है? 1:2:1। कोई दिक्कत? 1:2:1। कोई दिक्कत? और एक और क्या होता है याद रखिएगा, ये तो याद रखिए, टोटल 4 होता है, 1 3 3 9, ऐसे भी याद रखना। कोई दिक्कत? चलिए, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने पर मानव गाल की कोशिकाओं को स्लाइड और प्याज के छिलके के स्लाइड के बीच दिखाई देने वाला मुख्य अंतर क्या होता है? प्याज के छिलके की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, यही एक अंतर है। कोई दिक्कत? कोशिका भित्ति सिर्फ प्लांट सेल में होता है, मानव सेल में नहीं होता है। कौन सा तत्व तांबे से अधिक अभिक्रियाशील नहीं है? बताइए। बोलिएगा Ag। Ag तांबा से कम होता है, तांबा से नीचे होता है। ठीक है, Cu उसके नीचे Ag आता है। ठीक है, इनमें से कौन सा साइक्लोहेक्सेन सूत्र है? C6H12 साइक्लोहेक्सेन सूत्र है। चलिए, 10, 15 और 30 के तीनों प्रतिरोध समांतर क्रम में जुटे हुए हैं तो संयोजन प्रतिरोध कितना होता है? 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/30। इसका एलसीएम निकाल लीजिए, कितना हो गया? 30। 10 या 30, 15 दूनी 30, 30 इकाई 30, 30/5 नहीं 30/6 हो जाएगा। 3 2 5 5 1 6 इक्वल टू 5 ओम। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। जन्म नियंत्रण की शल्य चिकित्सा विधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये अधिक प्रभावी विधि नहीं है। कोई दिक्कत? शल्य चिकित्सा विधि जो है अधिक प्रभावी नहीं है। पहले प्रभावी कौन है बताइए जन्म नियंत्रण के लिए? पहला तो क्या, कॉन्डोम का उपयोग कीजिए, जिससे कि शुक्राणु और क्या बोलिए, अंडाणु निषेचित नहीं होगा, क्योंकि कॉन्डोम के माध्यम से वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया जाता। और दूसरा क्या है, पुरुष के शुक्र वाहिनियों को और महिला के अंड वाहिनियों को अवरुद्ध कर दिया जाए, मतलब कि बांध दिया जाए। ठीक है, ये युग्म परिवहन को अवरुद्ध करके निषेचन को रोकता है। ये देखिए सही है। इसमें बांधकरण प्रक्रिया भी कहा जाता है, ये भी बताएं, बांध के रोका जाता है। ये सब सही है, बट ये गलत है, ये अधिक प्रभावी नहीं है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अंगूठे मध्य उंगली के बीच का कितना रहता है? बोलिए तो 90 डिग्री पे रहता है। कोई दिक्कत? नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चयन कीजिए। अधिकांश कार्बन यौगिक विद्युत के सुचालक होते हैं? बताइए। नहीं, ये गलत है। क्या हीरा से विद्युत पास होता है? बोलिएगा नहीं, सिर्फ ग्रेफाइट से पास होता है। कार्बन यौगिकों के अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक प्रबल नहीं होते हैं? ये सही है, क्योंकि अधिक प्रबल नहीं है। कथन 2 सत्य है और कथन 1 गलत है। चलिए, इनमें से कौन सा जीव परजीवी के पोषक युक्त को दर्शाता है? बोलिएगा अमर बेल। ठीक है, परजीवी मतलब दूसरे पे आश्रित होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? आइए, जैसे कि ढीला जानते हैं, ढीला माथा में ढीला होता है, वो मेरा खून चूसकर हम ही ऊपर रहता है, पर वो अपने आप कुछ नहीं कर सकता, मेरा खाना वो खा रहा है। धूप के दौरान बादल सफ़ेद दिखाई देते हैं, क्यों? क्योंकि बादलों में मौजूद कण सूर्य से आने वाले श्वेत प्रकाश में मौजूद विभिन्न रंगों की तरंगदैर्घ्य की तुलना में क्या होते हैं? बड़े होते हैं, और श्वेत प्रकाश के सभी रंग लगभग समान होते हैं। इसी कारण परिकिरणित होता है, प्रकाश के परिकिरणन के कारण दिखते हैं। निम्नलिखित में से चित्रों में मनुष्य के दांत को क्रमिक क्षय दर्शाया गया है। चलिए, तो बताइए, गलत कथन की पहचान कीजिए। कौन सा है बताइए तो? बोलिएगा ए। क्या गलत है?
इसमें जीवाणुओं की कोई भूमिका नहीं है। देखिए कोई भूमिका दिख रहा है, देखिए यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा दांत सड़ा गया है, यहाँ पे ज़्यादा सड़ गया, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सड़ गया, मतलब ये जो है इसमें कोई त्रुटि नहीं पाया गया है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं अत्यधिक अभिक्रियाशील होती है। बोलिए, बिल्कुल सही है। सबसे ऊपर जो रहेगा ज़्यादा अभिक्रियाशील रहेगा और नीचे कम अभिक्रियाशील होता है। अभिक्रियाशील श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुएं उनके यौगिक वैद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ये भी सही है, दोनों सही है, कोई दिक्कत। देखिए ये फास्ट रिवीजन में करा रहा हूँ, जितना स्पीड आप पढ़िए। किसी वस्तु को 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 18 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। ठीक है, इसका प्रतिबिंब की दूरी कितना दूरी पे बनेगा, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। देखिए मैं क्या बोला हूँ, न्यूमेरिकल जो रहेगा मैं एक दिन सॉल्व करा दूंगा, इसको आप अभी रहने दीजिए, ये आप बना लीजिएगा। और जो न्यूमेरिकल रहेगा मैं अभी बता रहा हूँ, जो बताने लायक रहेगा मैं तुरंत बता दूंगा। ठीक है, इसमें देखिए टाइम टेकिंग है, बहुत देरी लगेगा हमको बताने में। जैसे रेजिस्टेंस वाला था, मैं बता दिया हूँ तुरंत। कोयला और पेट्रोलियम के संरक्षण के कुछ कारण नीचे दिए गए हैं। गलत कथन का बताइए क्या है, बोलिए। इससे महासागरों का अम्लीय नहीं होता, ये तो सही है। जलीय जंतु का मृत्यु के कारण है, बिल्कुल सही है। जलीय जंतु मरता है, सड़ता गलता नीचे दब के पेट्रोल बनता है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करता है, ये बताइए क्या, ये भी सही है। नागरिकों को का पैसा बचाता है, बिल्कुल सही है। विवेकपूर्ण उपयोग पर भी वायु प्रदूषण होता है, नहीं ये गलत है। यदि हम अपना काम के अनुसार हम यूज करें तो कैसा वायु प्रदूषण होगा, नहीं होगा, यही एक मेरा गलत है। विवेकपूर्ण के रूप में भी वायु प्रदूषण होता नहीं। यदि किसी चालक का प्रतिरोध दोगुना कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा कितना हो जाएगा, बोलिए तो। देखिए फार्मूला क्या होता है, H=I²RT। प्रतिरोध R को दुगना कर रहे हैं तो हीट भी कितना हो रहा है, दुगना हो रहा है, कोई दिक्कत। चलिए, अरुण प्रयोगशाला में एक प्रयोग कर रहा है, उसने फेरिक क्लोराइड का विलयन लिया और उसमें जिंक के कुछ छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए। जब फेरिक क्लोराइड का पीला रंग लुप्त हो गया तो किस यौगिक का निर्माण हुआ था, बताइए। तो पीला रंग जब दिख रहा है, लुप्त हो गया, तो ZnCl2 का निर्माण हो गया, जिंक क्लोराइड का निर्माण हो गया, कोई दिक्कत। आइए चलिए नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, बताइए तो। NaHCO3, ये बिल्कुल सही है। बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ करते हैं, अग्निशामक में, ये याद रखिएगा, पिछला बार भी पूछा गया था, मतलब दोनों सही है। निम्नलिखित में कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश प्रकेंद्रीय मतलब प्रोकैरियोटिक में मौजूद नहीं होता, केंद्रिका झिल्ली। इनमें से किस जीव में 3 कोष्ठीय हृदय होता है, बोलिएगा मेढक। मीथेन गैस अणु के दहन क्रमशः कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अणु कितना होता है, बोलिए। बोलिएगा 1:2 होता है, कोई दिक्कत, ये याद कर लीजिए आप। मीथेन का क्या होता है, CH4 है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। इसका परमाणु भार निकालिएगा, आपको निकालने के लिए हम बताए हैं पहले। चलिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान 10.4। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस, उत्तल लेंस मतलब क्या होता है, बताइए। फोकस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो 100/20 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 5 डायोप्टर, कोई दिक्कत। चलिए, द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। दो अभिकारकों के बीच आयनों का विनिमय होता है, अभी बताएं हम ऊपर क्या बोला गया, ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो जाता है, उसको द्विविस्थापन बोला जाता है। मोटर की कुंडली में धारा की दिशा द्वारा उलट जाती है, किसके द्वारा, स्प्लिट रिंग के द्वारा उलट जाती है। हर एक 90 डिग्री के नहीं, हर एक आधा घूर्णन के बाद वो उलट जाता है, इसी कारण मोटर घूरते हुए रहता है। चलिए, पादपों की कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति इनमें से किस प्रक्रिया द्वारा होती है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। जंतुओं का श्वसन सतह की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे दिया गया है, गलत कथन चयन कीजिए। जंतुओं का श्वसन, यह बहुत मोटी होती है, ये गलत है, यही एक गलत है, बाकी सब सही है। इसका सतही क्षेत्रफल बड़ा होता है, यह सामान्यतः शरीर के अंदर स्थित होता है, क्या होता है, श्वसन सतह की कुछ विशेषताएं, ये बिल्कुल सही है। इस क्षेत्र में वायु को अंदर लाने और बाहर ले जाने के लिए एक तंत्र मौजूद था, ये भी सही है, तभी ना श्वसन तंत्र करेगा जी। किसी चालक के प्रतिरोध पर उसके
कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उसके आकृति पर, क्योंकि तापमान पर निर्भर करता है, लंबाई पर निर्भर करता है, मोटाई पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। न्यूमेरिकल है, लेंस से रिलेटेड है। चलिए बनाइए। निम्नलिखित में से कौन सी विधि एक शल्य चिकित्सा पद्धति है जिसका उपयोग पुरुषों के शुक्राणु को स्थानांतरण को रोकने के लिए किया जाता है? कौन सा? शुक्र वाहिनी को अवरुद्ध कर दिया जाए, मतलब कि जहाँ से टेस्टिस होता है पेनिस, उसके अंदर एक बास्ट डिफरेंस से पाइप जुड़ा हुआ रहता है। बास्ट डिफरेंस को यदि हम अवरुद्ध कर दें या फिर उसको काट दें या फिर बांध दें, उसको क्या बोलता है? बोलिए, वेस्कोटॉमी, मतलब पुरुष नसबंदी। उससे होता है क्या? शुक्राणु मेरा नहीं निकलेगा बाहर। ठीक है, चलिए। कौन सा तत्व न तो धातु है और न ही अधातु है? गैलियम। कोई दिक्कत? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्राकृतिक में सर्वाधिक धात्विक है? बोलिएगा Ba। कोई दिक्कत? बेरिलियम। कोई दिक्कत? निम्नलिखित में से कौन सा युग समजातीय श्रेणी है? समजातीय में अंतर कितना का होता है? CH2 का और 14 ANμ का। कोई दिक्कत? चलिए, CH3 COOH, यहाँ C2H5 COCH3, यही हो जाता है समजातीय श्रेणी में। आइए, चुंबक के उत्तरी ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या होता है? ध्रुव से बाहर निकलता है। देखिए, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। नॉर्थ से बाहर निकलेगा, साउथ में घुसेगा, नॉर्थ से बाहर निकलेगा, साउथ में घुसेगा, नॉर्थ से बाहर निकलेगा, साउथ में घुसेगा, नॉर्थ से बाहर निकलेगा, साउथ में घुसेगा। और अंदर क्या होगा? अंदर बराबर होता है हर जगह। अंदर में इसका साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन रहेगा और बाहर क्या रहेगा? नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। उसी प्रकार ऐसे रहेगा। ठीक है, ये कभी एक दूसरे का इंटरसेक्ट नहीं करता है। इसके क्या दोनों साइड चुंबकीय मान बहुत ही ज़्यादा रहता है, बाहर में कोई भी चुंबकीय मान नहीं रहता है। चलिए यहाँ आइए, आपको पढ़ाया गया, देखिए आप 17-18 सेट में करवाया हूँ डिटेल से। यदि 17-18 सेट आप पढ़े होंगे, ऐसे तो पता है कोई नहीं पढ़ रहे हैं आप लोग, हमको कोई दिक्कत नहीं, मेरा रिवीजन हो रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, हम और सीख रहे हैं। चलिए क्या लिखा गया? यह पाया गया कि किसी कांच में प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के दौरान कई रंग घटक जितना अधिक मुड़ता है, उस घटक के लिए कांच के अपवर्तनांक उतना ही अधिक होता है। सबसे ज़्यादा मुड़ता है कौन? रेड। कोई दिक्कत? बोलिए। यदि UV, U, गामा, UG नीले, पीले और हरे प्रकाश के अपवर्तनांक, तो बीच में कौन सा संबंध होगा? बताइए। तो बताइए, अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा किसका होगा? बताइए तो, बोलिएगा। देखिए 7 रंग में बढ़ता है, VIBGYOR, तो सबसे ज़्यादा इसका होगा। उसके बाद क्या है? ब्लू रहेगा सबसे ज़्यादा, ग्रीन रहेगा, उसके बाद येलो रहेगा। मतलब कि B इज ग्रेटर देन G, G इज ग्रेटर देन Y, यही दिया हुआ है। मतलब कि B इज ग्रेटर देन G, G इज ग्रेटर देन Y। कोई दिक्कत? चलिए, A 10 ओम तथा B 20 ओम समानांतर क्रम में संयोजित है, 6 वोल्ट से बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है। चलिए जोड़िए, समानांतर क्रम में संयोजित, बनाइए इसको। जो देखिए बनने लायक तुरंत है, मैं उसको तुरंत बताऊंगा। ठीक है, ऐसे भी मैथ वाला जो भी क्वेश्चन मैं बता दूंगा जल्दी, यही समझ में फंसिएगा। क्या हो जाएगा बताइए तो? 1/10 + 1/20, यानी कि 20 LCM 10 दूने 20, 2 इकाई 2, मतलब 20/3 मेरा हो गया क्या? नेट प्रतिरोध। कोई दिक्कत? चलिए, अच्छे वोल्ट से जुड़ा हुआ है, तो प्रवाहित क्या है? धारा निकालना है। तो धारा इक्वल टू I इक्वल टू क्या होता है? V/R। तो V, बोलिए, V कितना हो गया? 6, 20/3 करेंगे कितना आ जाएगा? 18। कोई दिक्कत? बोलिए, कोई दिक्कत? तो क्रमशः A और B में प्रवाहित होने वाला धारा बताइए कितना हो जाएगा? बोलिए। बताइए, आप लोग निकाल लीजिएगा। A और B का पूछा गया, 1:2 हो गया।
लगभग इसके आसपास आएगा, कोई दिक्कत? चलिए बना लीजिएगा। ये क्या है? उत्पाद है। ये प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। हिरन कहाँ पे आ रहा है? हिरन मेरा क्या है? घास पात खाता है, मतलब कि द्वितीय उपभोक्ता में। इसमें क्या होता है? घास होता है, बहुत सारा चीज़ होता है, जो कि हमारा प्रथम उपभोक्ता खाता है, जो कि शाकाहारी होता है। और तृतीय उपभोक्ता में क्या होता है? मांसाहारी, छोटा मांसाहारी, जिसमें कि क्या होता है? जैसे कि छोटा छोटा जैसे होता है ना जानवर, जो कि टिड्डा उड्डा खाता है, खरगोश बरगोश खा जाता है, छोटा मोटा बेंग खाता है, उस प्रकार के। अब बड़ा में क्या आता है? फोर्थ लेवल में बाघ, जो कि आदमी को भी खा जाता है, समझें? चलिए, एक्स तत्व क्लोरीन के साथ मिलकर एक यौगिक HCl बनाता है। तत्व एक्स को आवर्त सारणी में बाएं ओर रखा गया है। बाएं ओर, बाएं ओर मतलब क्या हो गया? इसका धात्विक गुण बहुत अधिक होता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? बताए थे बायां जो रहेगा उसका धात्विक बहुत अधिक रहेगा, मतलब धातु रहेगा। यह तो एक धातु है और ठोस है, बिल्कुल सही है। इसमें संयोजिक इलेक्ट्रॉन होता है, ये भी सही है। यह अधातु और गैस है, क्या ये सही है? बोलिए, वो भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, कोई दिक्कत? हमको कुछ डाउट लग रहा है छोटे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये और ये दोनों ऑप्शन सेम है, मतलब कि यहाँ पे कुछ तो गलती है। यहाँ पे होना चाहिए अधातु, नहीं, यहाँ पे धातु होना चाहिए, समझे? यहाँ पे ये धातु है, कोई दिक्कत? चलिए आइए, चालक का प्रतिरोध कहलाता है क्या? बोलिए, R = V/I, कोई दिक्कत? चलिए, V और I के अनुपात। जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है तो यह जल और कार्बन डाइऑक्साइड से परिवर्तित हो जाता है, क्या? सोडियम कार्बोनेट में, कोई दिक्कत? चलिए, बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है, किसमें बदल जाता है? सोडियम कार्बोनेट में। श्रृंखला कैटेनेशन ग्रुप गुण को दर्शाता है, कौन दर्शाता है? बोलिए, कार्बन। बताए थे आप लोग को, हम पढ़ा चुके हैं। कार्बन क्या दर्शाता है? कैटेनेशन ग्रुप दर्शाता है। चलिए आइएगा, इनमें से किस अपशिष्ट को जीवाणुओं अन्य मृत जीवियों द्वारा विघटित नहीं किया जा सकता? बोलिएगा, चमड़ा। चमड़ा नहीं गलता है। आइए, C6H6 बेंजीन, H2CCH2 क्या होता है? बोलिएगा, एथिलीन। CH3CHO क्या होता है? एसिटल्डिहाइड। CH3COOH एसिटिक एसिड, कोई दिक्कत? CH3COCH3 क्या होता है? एसीटोन। CH3CH3 क्या होता है? इथेन, एथेन होता है। आइए नेक्स्ट क्या है? वह प्राकृतिक संसाधन कौन सा है जिसमें पेट्रोल और डीजल प्राप्त किया जाता है? बोलिएगा, पेट्रोलियम। ADP ATP अणुओं में भंडारित और स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में कौन सा खनिज महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? बोलिएगा, फास्फोरस। क्या? ADP से AD अणुओं में ATP में रूपांतरण करने में फास्फोरस निभाता है मुख्य भूमिका। चलिए, ये देखिएगा, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ये न्यूमेरिकल है, मैं बाद में बताऊंगा। हड्डी निम्न में से किस प्रकार के ऊतकों का उदाहरण है? बोलिएगा, संयोजी ऊतक। ये तरल संयोजी ऊतक नहीं है। तरल संयोजी ऊतक कौन है? रुधिर, रक्त। निम्नलिखित में से कौन सी धातु नहीं है? बोलिए, SI धातु नहीं है, ठीक है। सिलिकॉन। निम्नलिखित में कौन सा कण मॉलिक्यूल संतान द्वारा किसी लक्षण की वंशानुगति को नियंत्रित करता है? पैतृक और मातृक DNA, कोई दिक्कत? क्योंकि कोई भी हमसे जन्म रहा है, हमारे और हमारे मतलब पार्टनर से, तो उसमें दोनों DNA पाया जाता है, हमारा और उसका दोनों का। निम्न में से किस स्थिति में कुंडली में कोई भी विभवांतर प्रेरित नहीं होगा? बताइए। कुंडली और क्षण चुंबक दोनों को एक साथ समान दिशा में चलाए गतिमान होने पर नहीं होगा, क्यों? चलिए, यदि देखिए, ये बना दिए, ये हो गया क्या? बोलिए, क्षण चुंबक, और इधर एक कुंडली बना हुआ है, दोनों को यही साइड दिखाएंगे तो ये आगे आगे चलेगा, ये उसके पीछे पीछे चलेगा, मतलब दोनों अपोजिट चलता तो ना एक दूसरे में आ गया, तो इसमें ज़्यादा बनेगा जी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। इसी कारण निम्नलिखित आरेख मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित प्रकाश किरण को लेंस माध्यम से अपवर्तन के बाद मार्ग को सही ढंग से निरूपित किया गया, जो बताइए। तो बोलिएगा, पैरेलल आ रहा है तो वो फोकस पे मेरा इमेज बनाएगा, कोई दिक्कत? मतलब कि B हमारा सही है। यदि फोकस पे रहता तो क्या बनता? अनंत पर।
चलिए, हृदय की धड़कन का पता लगाने के लिए कौन सा संयंत्र होता है? स्टेथोस्कोप। निम्नलिखित में से कौन सा क्षार नहीं है? बोलिएगा CuOH का होल ट्वाइस, ये क्षार नहीं है। क्या है ये? बोलिए, क्षार अल्कली नहीं है। कोई दिक्कत? आइए, क्या बोला गया? बढ़िए। 2000 वाट का एक इलेक्ट्रिक टोस्टर 200 वोल्ट पर संचालित होता है। इसकी कुंडली प्रतिरोध क्या होगा? बताइए, बोलिए। चलिए, ये भी एक न्यूमेरिकल है, इसको मैं अभी रहने देता हूँ, बाद में बताऊँगा क्या होगा। बताइए। चलिए, क्या लिखा हुआ है? ए और बी इस प्रकार है। ए की कुंजी और एक धारा नियंत्रक के माध्यम से एक बैटरी से संयोजित है। बी एक गैल्वेनोमीटर से संयोजित है। इनमें एक दूसरे के समानांतर और एक दूसरे के निकट व्यवस्थित किया गया। निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान बी में प्रेरित धाराएं नीचे आवर्तित किए गए के अनुसार होगी? बोलिए। तो 50 से 60 एस के ए में धारा नियत दर से घटेगी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ये न्यूमेरिकल के दौर पे आता है, मैं इसको बाद में समझा दूंगा आपको। एक न्यूमेरिकल का सेशन लाऊंगा स्पेशल, ठीक है। चलिए, क्या बोला गया? ये भी न्यूमेरिकल है, इसको रहने दीजिएगा आप। एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस मतलब इधर, मतलब F पॉजिटिव, कोई दिक्कत, 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। F 20 है और 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, मतलब दूरी 40 सेंटीमीटर, मतलब U का क्या है? 40 है। चलिए, तो निम्नलिखित कथनों पे यहाँ पे देखिए पूछा गया क्या बनेगा? मतलब कि उत्तल दर्पण में क्या बनता है? बोलिए, वास्तविक उल्टा समान आकार का बनेगा। कोई दिक्कत? चलिए, क्या बोला गया? ये न्यूमेरिकल है। देखिए, वक्रता केंद्र मतलब C दिया हुआ है 18, तो फोकस कितना होगा? इसको 18/2 कर देंगे तो 9 आ जाएगा। कोई दिक्कत? उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण के विलीय उत्पादकों को पादपों के अन्य भागों में पहुंचाया जाता है। बोलिएगा, स्थानांतरण के माध्यम से पहुंचाया जाता है। चलिए, MnO2 को HCl के साथ रिएक्शन कराया गया तो क्या हुआ? बताइए तो। देखिए, Mn के जगह पे क्या आ गया? Cl2 आ गया यहाँ पे, ठीक है, प्लस O का क्या हो रहा है? O का अपचयन हो रहा है। MnO2 का क्या हुआ? MnCl2 में अपचयन हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बताइए। देखिए ना, MnCl2 बन गया ना, MnO2। कोई दिक्कत? इसको बोलते हैं अपचयन क्रिया, मतलब कि ऑक्सीजन हट रहा है। कोई दिक्कत? ऑक्सीजन हट रहा है, ठीक है। चलिए, आइए, ऑक्सीजन यहाँ से हटा, यहाँ H क्या हो रहा है? जुट रहा है। इसी को बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया, मतलब रिडक्शन, मतलब रिडॉक्स अभिक्रिया, दोनों हो रहा है, ठीक है। एक में हट रहा है, एक में जुट रहा है। बताइएगा, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहा जाता है? ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है? और हाइड्रोजन का हटना, इसको बोलते हैं क्या? बोलिए। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन का हटना भी ऑक्सीडेशन बोला जाता है। चलिए, क्या बोला गया? वंशागति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। चलिए, आइएगा। अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण नहीं है? बताइए। विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण नहीं है जो बताइए। बोलिएगा, ये क्या है? अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है, जो कि एक संयोजन था, उसके बाद टूट के दो अलग अलग बट गया, उसको बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। आइए, 4 ओम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए 12 ओम के कितने प्रतिरोध को समानांतर क्रम में संयोजन किया जाए? देखिए, 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 लिख दिए, एलसीएम हो गया 12, 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 12/3 इक्वल टू कितना आ गया? बताइए तो, 4 ओम। कोई दिक्कत? मतलब कि 3 प्रतिरोधक जोड़ेंगे तो होगा। चलिए, किसके अष्टक नियम के खोज की इसकी तुलना संगीत में पाया जाता है? बोलिए, जॉन न्यूलैंड ने। कोई दिक्कत? चलिए,
पद मासिक धर्म मतलब मेंसुरेशन साइकिल मतलब मासिक धर्म मतलब पीरियड की समाप्ति के संदर्भित करता है। क्या करता है? रजनोवृत्त मतलब रजनोवृत्त और रजो दर्शन एक एज होता है, मतलब 12 से 13 साल के बीच में लड़की का जो प्रथम पीरियड होता है ना उसको बोलता है रजो दर्शन, ठीक है। और 40 से 42 साल की उम्र में पीरियड खत्म हो जाता है ना उसको बोलते हैं क्या? रजनोवृत्त, मतलब कि पीरियड का समाप्ति हो जाता है। यदि किसी एसी जनरेटर के आर्मेचर को तेजी से घुमाया जाता है तो क्या होगा? प्रेरित विभवांतर बढ़ेगा, जितना स्पीड घूमेगा उतना तेज वोल्टेज देगा। मानव में कौन सा रोग सूर्य से आने वाले यूवी किरण से होता है? बोलेगा त्वचा कैंसर। चलिए, इसको रोकने के लिए एक सम्मेलन हुआ था, कहाँ हुआ था बताइएगा? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सम्मेलन कनाडा में, ठीक है। चलिए, ओजोन संरक्षण संबंधित है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है। ऑक्सीजन परमाणु द्वारा एक कार्बन परमाणु के साथ कितने इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा? बोलिएगा 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा। चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें चुंबक द्वारा बल लगाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। वे अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे क्या कहा जाता है? बोलिएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। अभी बताए थे हम आपको, मतलब दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएगा, उसको बोलते हैं क्या? द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलिए आइएगा, वायु में कई प्रकाश किरणें अपवर्तनांक क्या है? √2 वाले माध्यम से वायु पृथक करने वाली सतह पर 45 डिग्री का कोण बनाता है। चलिए, आपतित होता है तो किरण माध्यम में कोण पर अपरिवर्तित होगा, बताइए तो कितना होगा? बताइए तो √2 किसका मान होता है जो बताइए। चलिए, ये न्यूमेरिकल है, मैं इसको आपको एक दिन एक्स्ट्रा लूँगा समय, मतलब संडे को तो फ्री नहीं हूँ, संडे के बाद में लूँगा, ठीक है। मतलब कि 25 तारीख को मैं लूँगा, 25 तारीख को आपको चलेगा लगातार 2 या 3 घंटा का न्यूमेरिकल सिर्फ रहेगा, ठीक है, जिसमें आपको सिर्फ न्यूमेरिकल बताया जाएगा। ईस्ट खमीर में किण्वन के दौरान पायरुवेट इनमें से किस उत्पादन में परिवर्तित हो जाता है? एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में। कोई दिक्कत? पौधे द्वारा उत्पत्ति कई उत्सर्जित उत्पादों में मनुष्य के लिए उपयोगी होते हैं, ठीक है। उसमें जो कि मनुष्य के लिए हानिकारक हैं वो बताइए क्या है? बोलिए कार्बन डाइऑक्साइड। मनुष्य के लिए उपयोगी क्या है? ऑक्सीजन। कोई दिक्कत? चलिए, निम्न में से कौन सी धातुएं वैद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं? बताइए कौन कौन सा प्राप्त किया जा सकता है? बोलिएगा Na मतलब सोडियम, मैग्नीशियम और अल्मीनियम प्राप्त किया जा सकता है। ये न्यूमेरिकल है, इसको रहने दीजिएगा आप लोग। चलिए, CO को 2H2O के साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा? बोलिए तो, बोलिए। CH3 और OH अलग हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बताइए। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। डोबेरेनर ने प्लेटिनम पर उत्प्रेरक के रूप में पहला प्रक्षेप किया था, तत्वों के समान त्रिक की खोज की, ठीक है, जिसमें तत्वों का आवर्त सारणी का विकास हुआ। बिल्कुल सही है, डोबेरेनर ने त्रिक नियम दिए थे। विश्वविद्यालय में रसायन विज्ञान और फार्मेसी के प्रोफेसर थे। कौन थे? डोबेरेनर। ये भी न्यूमेरिकल है, इसको मैं बाद में बताऊंगा। 4 ओम के प्रतिरोध 12 वोल्ट के बैटरी से जुड़ा हुआ है तो शक्ति क्या होता है? बोलिए, बताइए शक्ति निकालने का क्या होता है? देखिए तो क्या होता है? P बराबर V²/R। V² 144/4 की जगह कितना हो जाएगा? बोलिएगा 36। कोई दिक्कत? आइए, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता किस पे निर्भर करता है? बोलेगा तापमान पे। और किस पे निर्भर करता है? पदार्थ के प्रकृति पे। बताइए, आनुवांशिकता के प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध मेंडल निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण खोज की थी? यौन प्रजनन करने वाले जीवों में कारकों का युग्म उनके अभिलक्षणों के व्यक्त करता है, यही खोजा था कौन? मेंडल, ठीक है। टूथपेस्ट क्या होता है? बोलिएगा क्षारीय होता है। हमारा इनेमेल क्या होता है? इनामेल बोलिएगा अम्लीय होता है, ठीक है। जीवाश्म ईंधन कोयले और पेट्रोलियम किस प्रकार के संसाधन हैं? समाप्त और गैर नवीकरणीय हैं। कोई दिक्कत?
जिसको दोबारा रिजेनरेट नहीं किया जा सकता, एक बार ख़त्म हो गया जो ख़त्म हो गया। अनवीकरणीय कौन कौन है बोलिएगा? सूर्य का ऊर्जा, और क्या है बोलिएगा? बैटरी, रिचार्जेबल बैटरी है। चलिए इसको बनाइएगा, क्या हो जाएगा बताइए, बताइए क्या हो जाएगा? ये न्यूमेरिकल है, इसको बोलिएगा तो रहने दीजिए अभी, और नहीं तो जोड़ लीजिए ना। आइए देखिएगा क्या होता है, मैं बता देता हूँ। श्रेणी में जुड़ा हुआ है तो मतलब आर नेट कितना हो जाएगा बोलिएगा? 30 ओम। तो भी बराबर इक्वल टू क्या हो जाता है? क्या निकालना है? प्रतिरोध में निकालना है जी, धारा निकालना है। आई इक्वल टू क्या हो जाता है? आई इक्वल टू वी बाई आर, आई इक्वल टू वी बटा आर। तो आई भी बराबर कितना है? 6 वोल्ट। आर बराबर 30, यानी कि 1/5 इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलिए? कहीं तो कुछ डाउट है इसमें। चलिए इसको रहने दीजिएगा, न्यूमेरिकल दिन में बता दूंगा, ठीक है। क्या है? वन्य जीवों की संख्या और प्रजातियों में कमी का क्या कारण है जो बताइए? चमड़े और मांस की मांग, कोई दिक्कत? क्योंकि देखते हैं हम लोग आए दिन मीट मछली खाते रहते हैं, उसी कारण हो रहा है। वनों की कटाई, आवासों के संरक्षण के लिए कानून बनाना और उनका समर्थन करना, ये भी बिल्कुल क्या है? ये सब गलत है, ये गलत है, ये गलत है। बाढ़ और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा इसके कारण ख़त्म हो रहा है, मतलब कि 1, 2 और 3 सही है, ये मेरा रॉन्ग है, इसको आप कैंसिल कीजिएगा। चलिए CuO+H2 को हम अभिक्रिया कराते हैं तो Cu अलग हो गया और वो यहाँ आ रहा है, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत बोलिए? तो ऑक्सीकृत हो रही है, क्या हो रही है बोलिए? तो H2 के साथ क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रहा है, उसको बोलते हैं ऑक्सीकृत होना, कोई दिक्कत? तो कौन हो रहा है ऑक्सीकृत? H2 हो रहा है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किस दिशा को ज्ञात करने के लिए किया जाता है? प्रेरित धारा का, कोई दिक्कत? चलिए प्रत्येक श्वसन चक्र के दौरान जब वायु अंदर ली जाती है और बाहर निकल जाती है तो फेफड़ा हमेशा कुछ मात्रा में वायु होती है, फेफड़ा में हमेशा कुछ मात्रा में वायु बच जाता है, ताकि ऑक्सीजन को अवशोषित करने और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। वायु की इस मात्रा को क्या कहा जाता है बोलिए? तो अवशिष्ट मात्रा कहा जाता है, बचा हुआ वायु को अवशिष्ट मात्रा कहा जाता है। पीले बीजे वाले तद्रुत प्रजनन वाले एक लंबे मटर के पौधे का संकरण हरे बीज पौधे वाले तद्रुत प्रजनन वाले बौने मटर के पौधे के साथ कराया गया, लंबा और बौना कराया गया। F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे थे, इस प्रयोग का क्या निष्कर्ष निकलता है बोलिए? लंबापन बौनापन पर प्रभावी है, हावी है, कोई दिक्कत है? मतलब लंबा जो है बौना पे हावी, मतलब ज़्यादातर पौधा लंबा निकल रहा है। चलिए एम्बलिक ऑप्सिनोलोसिस जिसका भारतीय स्थानीय नाम क्या है बताइए? तो ये बताइएगा आप, इसका नाम बताइए क्या है, बताइए? एम्बलिका ऑप्सिनोलोसिस भारतीय स्थानीय नाम क्या है बोलिए? क्या नाम है इसका बताइए? एम्बलिका ऑप्सिनोलोसिस बोलिएगा, आंवला का नाम है, कोई दिक्कत? चलिए आइए निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए, क्या है बोलिए? बोलिएगा जब मेंडलीव ने आवर्त सारणी पर अपना काम शुरू किया तब तक 63 तत्व ज्ञात थे, बोलिए? मेंडलीव ने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाले तत्वों का निर्मित यौगिक पर ध्यान केंद्रित किया, ये भी सही है। मेंडलीव ने तत्वों के परमाणु क्रमांकों के बीच संबंध की जांच की थी, ये भी सही है। मतलब कि मेंडलीव ने तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों के बीच संबंध जांच की, ये गलत था। कहाँ संबंध जांच किया था बोलिए? तो परमाणु के क्रमांक के। रासायनिक समीकरण के संतुलित करने के लिए क्या विधि होना चाहिए? हीट एंड ट्रायल विधि, समझे? गर्भ निरोधक उपकरणों के उपयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक अलावा शेष सभी कथन सत्य है? इसका कोई आनुवांशिक प्रभाव नहीं होता है, ठीक है। चलिए ये गलत है, चलिए आप लोग बताइएगा।
क्या है? गर्भ निरोधक उपकरण के उपयोग के संबंध में ये क्वेश्चन करवाए थे, अभी बोले थे। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी होती है? बोलिएगा पैरेन्काइमा, जाइलम में होता है। ठीक है। मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है? लगभग 7 से 7.8 के बीच में होता है। ब्लड का भी पीएच मान 7.4 होता है। आइए, अम्ल वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है। 5.5 से कम यदि पीएच मान हो जाए तो दांत हमारा सड़ने लगता है। कोई दिक्कत? देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, मानव परिसंचरण तंत्र में सभी शिराएं रक्त को हृदय की ओर ले जाती है। उसे फुफ्फुस शिरा और अन्य शिराओं के में क्या अंतर है बताइए तो? फुफ्फुस शिरा क्या ले जाता है? ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाता है। ठीक है। चलिए, वर्जिन वनस्पति क्या है? बोलिए। वह पादप समुदाय जो मानव सहायता के बिना प्राकृतिक रूप से विकसित हुआ है और लंबे समय से मनुष्य द्वारा छोड़ा गया है। चलिए, साइक्लोपेंटेन में एक एकल बंध की कुल संख्या कितनी होती है? बोलिए 15। कांच की पट्टी पर उसके अभिलंब के अनुदिश आपतित एक प्रकाश की किरण आपतन कोण कितना होता है? बोलिए 0 डिग्री के सामने। कोई दिक्कत? आइए, ये न्यूमेरिकल है, इसको रहने दीजिएगा। एक तत्व आवर्त 2 और समूह 2 से संबंधित है। इस तत्व के परमाणुओं में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। कितना होगा? 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए, कोई दिक्कत है तो बताइए। एक विज्ञान की पुस्तक में ए और बी द्वारा नामांकित 2 छड़ चुंबक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दर्शाया गया है। ठीक है। ए में 6 रेखाओं दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती है। बी में इसके उत्तर ध्रुवीय से 3 रेखाएं निकलती है। ए के सामर्थ्य बी के सामर्थ्य से क्या होगा? बोलिएगा दुगना होगा। कोई दिक्कत? क्योंकि उससे ज़्यादा तरंग निकल रहा है, इसी कारण दुगना होगा। श्याम श्वेत ब्लैक एवं वाइट फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से क्या लवण उपयोग किया जाता है? AgBr। चलिए, 8, 12 और 24 प्रतिरोध समानांतर क्रम में है तो संयोजन प्रतिरोध कितना होगा? बोलिए, निकाल के दिखा देता हूँ। 1/8 + 1/12 + 1/24, इसका एलसीएम हो जाएगा 24। 8 × 24, 12 दूनी 24, 24 × 24, मतलब कि 24/6 = 4। कोई दिक्कत? जलीय पादपों द्वारा उपापचय अपशिष्ट के माध्यम से उत्सर्जित होता है। क्या? विसरण के माध्यम से उपसर्जित होता है। चलिए, इसको न्यूमेरिकल है, इसको रहने दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस उपकरण में विद्युत मोटर प्रयुक्त नहीं होता है? बोलिए, विद्युत पंखा में होता है, कंप्यूटर में एक छोटा मोटर होता है पंखा घुमाने के लिए, मिक्सर में भी होता है, पर गैल्वेनोमीटर में नहीं होता है। संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? बोलिए, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। संक्षारण एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। वनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये मृदा का संरक्षण नहीं करता, ये गलत है, ये करता है। चलिए, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स का उपयोग कांच और साबुन उद्योग में किया जाता है। इसका यौगिक क्रिस्टल जल के 10 अणु मौजूद है। इसके विलयन का पीएच मान 7 से अधिक है। यौगिक एक्स की पहचान कीजिए। क्या होगा? बोलेगा धावन सोडा होगा, जिसका पीएच मान 7 से अधिक है। चलिए, पादपों में उत्सर्जन की प्रक्रिया के संबंध, ठीक है, में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो प्रकाश संश्लेषण के अपशिष्ट उत्पाद स्टार्च के रूप में संचित होता है, यही मेरा एक गलत है। चलिए, ओजोन क्या होता है? O3। कितना ऑक्सीजन परमाणु होते हैं? बोलिएगा 3 होते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, समूह 2 की धातुओं की त्रिक में निम्न में से कौन सा तत्व शामिल होते हैं? Ca, Sr और Ba होता है, यही समूह में शामिल होता है। कोई दिक्कत? चलिए, आइए, एक त्रिभुजाकार प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तित होने वाली प्रकाश किरण के लिए इनमें से कौन सा कथन हमेशा सही होगा? आपतन कोण आपतन बिंदु पर आपतित किरण और अभिलंब कोण के बीच होता है, बिल्कुल सही है।
विचलन कोण आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच कोण का होता है, ये भी सही है। चलिए, फेफड़े में मौजूद वे गुब्बारे जैसी संरचनाएं क्या कहलाती है, बोलिए बोलिए, उसको कूपिका कहलाती है। भूपर पट्टी में खनिज में के रूप में केवल 0.2% कार्बन है, कोई दिक्कत, बोलिए। आइए, ये क्या है बताइएगा, ये क्या है और ये क्या है, ये बोलिएगा क्या है, बोलिए। अंडाशय है। ये वर्तिका है, वर्तिकाग्र है, कोई दिक्कत। चलिए, वर्तिकाग्र है, वर्तिका है, अंडाशय है, कोई दिक्कत। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन डोवेरेनर त्रिक बनाते के लिए क्लोरीन और आयोडीन के परमाणु द्रव्यमान का औसत कितना बताया, 79.79। निम्नलिखित में बेकिंग सोडा का उपयोग नहीं है, बताइए। अग्निशामक में तो होता है, एंटा एसिड एक घटक के रूप में भी होता है, क्या पेयजल कीटनाशु मुक्त करने में होता है, बोलिएगा नहीं होता है, कोई दिक्कत। चलिए, 2, 3, 6 श्रेणी क्रम में दिया हुआ है, तो आर नेट कितना हो जाएगा, बोलिए तो 2 + 3 + 6 = 11 ओम, कोई दिक्कत। चलिए, लंबाई दिया हुआ है, समान मोटाई वाले 3 तारों को प्रतिरोध कितना, इतना 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 दिया है, उनका प्रतिरोधकता ज्ञात कीजिए, क्या हो जाएगा, बताइए, बोलिए। बोलिए क्या हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 5/10, 2/10, और इसको क्या लिख सकते हैं 1, तो 5, 2, 10, यही हो जाएगा इसका अनुपात। चलिए, निम्नलिखित में से किस कोशिकाई घटक को कोशिका के प्रोटीन में कारखाने के रूप में जाना जाता है, राइबोसोम, ठीक है। ये न्यूमेरिकल है, इसको रहने दीजिए आप लोग। राइजोपस नामक ब्रेड फफूंद में इनमें से किस प्रकार के अलैंगिक प्रजनन होता है, बताइए तो। बीजाणु निर्माण के लिए होता है, कोई दिक्कत। आइए, अब आइए यहाँ देखिएगा, किसी प्रतिरोध के सिरों पर विभव पात और संगत धाराओं के मान निम्न तालिका में दिए गए हैं। यदि प्रतिरोध ओम के नियम का पालन करता है तो एक्स और वाई का मान क्रमशः क्या होगा, जो बताइए। चलिए बताइएगा, बताइए क्या होगा। देखिएगा, यहाँ 0.2 0.2 0.2 बढ़ रहा है, यहाँ भी क्या हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा। देखिए 1.2 यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ है और यहाँ है। चलिए, मतलब ये दोनों में इसको 1 होगा, ठीक है। अब आइए, यहाँ 8 बढ़ रहा है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, 8 बढ़ना चाहिए, 2.4, जस्ट लाइक रीजनिंग की तरह समान बोला गया है, समान नियम पालन कर रहा है तो समान बढ़ेगा भी, कोई दिक्कत, मतलब 2.4 और 1.2 हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रकाशीय घटक वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले सूर्योदय की दृश्यता को परिभाषित करती है, क्या कहलाता है, वायुमंडलीय अपवर्तन, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, वायुमंडलीय अपवर्तन, और जो लालिमा दिखता है वो पराकिरणन के कारण दिखता है, कोई दिक्कत। चलिए, फोकस की दूरी एसआई इकाई क्या है, बोलेगा मीटर। किसी क्षण चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए, क्या होता है। इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, बोलिए ये सही है, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि ऐसे निकलता है, नॉर्थ से निकलता है और साउथ में जाता है, दिशा है। चुंबक क्षेत्र रेखाएं बंद्र वक्र रेखा होता है, बिल्कुल सही है, दोनों सही है। ब्यूटेन और पेंटेन में समा अवयवों का कुल संख्या कितना है, 2:3 है, कोई दिक्कत। चलिए, इसको क्या लिखा गया, एक स्वस्थ व्यक्ति का वृक्क प्रतिदिन 180 लीटर निस्यंदन उत्पन्न करता है, बोलिए क्या सही है। लेकिन वह व्यक्ति 1 से 1.5 लीटर मूत्र बाहर निकालता है। पुनः अवशोषित निस्यंदन की मात्रा किन कारकों पर निर्भर करता है, तो अतिरिक्त जल की मात्रा और उत्सर्जित किए जाने वाले घुलित अपशिष्ट पदार्थ पे, कोई दिक्कत, या अपशिष्ट मात्रा पे करता है, दोबारा फिल्टर करता है, कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए, लेड नाइट्रेट PbNO3, कोई दिक्कत, और पोटेशियम आयोडाइड विलयन को मिलाने पर अवक्षेपित यौगिक का नाम क्या बनता है, लेड आयोडाइड, कोई दिक्कत, मतलब PbI बनता है। खोजे गए कुल तत्व कितना है, बोलिएगा 118, प्राकृतिक रूप से कितना, 94, प्रयोगशाला में कितना, 24, कोई दिक्कत। चलिए आइएगा, देखिए श्रेणी में क्या होता है, श्रेणी में धारा समान होता है, श्रेणी में धारा समान होता है, और समानांतर में क्या होता है,
बोलिए वोल्टेज समान, यहाँ क्या बोला गया समानांतर में, तो प्रतिरोध में विभवांतर समान होगा, कोई दिक्कत। चलिए, जब मैग्नीशियम को हवा में उपस्थित जलाया जाता है तो बनता है क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। चलिए इसको रहने दीजिएगा, न्यूमेरिकल है। आइए, COOH इसको क्या बोला जाता है, बोलिए COOH को क्या बोला जाता है, कार्बोजेलिक एसिड। चलिए, और क्या, दो को क्या बोला जाता है, RCOR को कीटोन बोला जाता है, COOR को एस्टर बोला जाता है, कोई दिक्कत। नींबू ऑक्जेलिक अम्ल नहीं, नींबू के क्या होता है NS, मतलब नींबू में सिट्रिक एसिड, कोई दिक्कत। चलिए, बिच्छू बुटीक चुभाने पे क्या होता है, मेथनोइक अम्ल होता है इसमें। बिच्छू बुटीक का उपयोग कहाँ किया जाता है, बोलिए गर्भवती महिलाओं को दिया जाता है, और मूत्र से संबंधित बीमारियों में दिया जाता है, याद रखिएगा। टमाटर ऑक्जेलिक अम्ल। सेव में कौन सा एसिड पाया जाता है, बोलिएगा मैलिक एसिड। चलिए, ये 2 से 3 हो रहा है, प्रतिरोध क्या होता है πr², मतलब 9/4 होना चाहिए, कोई दिख रहा है 9/4। एक प्रकाश की किरण, इसको रहने दीजिएगा आप लोग, ZnO+C क्या बन जाता है, ZnO क्या हो रहा है, विस्थापित हो रहा है, C के साथ जुड़ रहा है, मतलब ZnO का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, मतलब कि ऑक्सीकरण हो रहा है, कोई दिक्कत। Zn में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है तो बताइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, बोलिए कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट, कोई दिक्कत। चलिए, इसको क्या बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, जो बताइए। ये बोलिए प्रजनन अंग है ये वाला, ये क्या है, बोलिए पुतंतु है, क्या है, कायिकी अंग है, कोई दिक्कत। ये मेल पार्ट है आपका, प्लांट का मेल पार्ट। चलिए आइए नेक्स्ट, इनमें से कौन सा जाइलम का एक घटक नहीं है, बोलिए बहिका काम है, बहनिकाएं हैं, मृदुतक ये सब है, सहचर साथी कोशिका ये नहीं है, कोई दिक्कत। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, एंथ्रासाइट निम्न श्रेणियों का कठोर कोयला है, ये क्या सुमेलित है, बोलिए नहीं, ये गलत है। सबसे बढ़िया कोयला एंथ्रासाइट है, उसके बाद बिटुमिनस, ठीक है। सबसे खराब कौन है, पीट। चलिए, अब वर्तनांक दिया हुआ है इतना इतना इतना, तो माध्यमों में प्रकाश का चाल, उनमें से कौन सा संबंध सही होगा। चलिए, जिसका वर्तनांक सबसे कम उसका चाल सबसे ज़्यादा। चलिए, जैसे कि आपको हम बताए थे ना, लाल का तरंगदैर्घ्य अधिक, मतलब कि लाल का चाल ज़्यादा, अब वर्तनांक कम, उसी को मैं बोल रहा हूँ। चलिए, मतलब कि इसका सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद इसका होगा, उसके बाद इसका होगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है तो बताइए। कोई प्रकाश किरण किसी कांच के प्रिज्म के एक अपवर्तक पृष्ठ AB पर आपतित होता है, अन्य परावर्तक AC से बाहर निकलती है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। AC पर आपतन कोण विभिन्न रंगों के लिए विभिन्न होता है, बिल्कुल सही। क्या ये सही है या गलत है, बोलिए बताइए, बोलिएगा ये सही होता है। विभिन्न रंगों के लिए समान कैसे हो सकता है, ये तो गलत है, क्योंकि सब रंग का वर्तनांक अलग है, तरंगदैर्घ्य अलग है, अब विचलन अलग है, चाल अलग है, इसीलिए सबका अलग अलग होता है। आइए, निम्नलिखित चित्रों में फ्लोएम उत्तक की एक कार्य को दर्शाया गया, कौन सा नामांकन छिद्रित दीवारों वाले उस भाग को दर्शाता है जो परिवहन में सहायक है, बताइए। कौन दर्शा रहा है, बोलिएगा ये वाला दर्शा रहा है, B पार्ट। कोई दिक्कत, बोलिए कहीं कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए, दी गई अभिक्रिया को पूर्ण करें। 2AgBr सॉलिड फॉर्म में है, तो क्या हो रहा है 2Ag प्लस क्या हो जाएगा, Br गैस फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, कोई दिक्कत। मतलब सूर्य के प्रेजेंस में ये टूट रहा है, ये अब घटन अभिक्रिया है। आइए इसको रहने दीजिएगा।
इसको आप रहने दीजिए, न्यूमेरिकल है, इसको मैं बाद में बताऊंगा। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कायिक प्रवर्धन द्वारा प्रजनन नहीं करता है? क्या होता है? प्रजनन नहीं करता है, बताइए। तो बोलिएगा आम। ठीक है, आम प्रजनन नहीं करता है। कैसे, मैं बता रहा हूँ। जैसे आप ध्यान दीजिएगा, गुलाब का टहनी हम तोड़ देते हैं, कहीं लगा देते हैं तो वो लग जाता है। उसी प्रकार गुलाब का, गन्ना का और अंगूर का भी उसी प्रकार होता है। बट आम का पेड़ हर जगह नहीं लगता है, वो आठी से बनता है। इतना तो आठी भी नहीं समझ रहा होगा भाई। मनुष्य के श्वसन तंत्र में वायु की मात्रा कम होने पर निम्नलिखित में से उस उपस्थिति श्वसन तंत्र में वायु मार्ग को निपतित नहीं होने देती। क्यों? वलय उसमें रहता है, उसी कारण निपतित नहीं होने देता है, क्योंकि वलय वायु बनाए हुए रखता है हमेशा। किसी सोलेनॉइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र हमेशा सभी जगह समान होता है। बोले ना, बाहर शून्य, बीच में समान। डोवेरेनर 3 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में दर्शाए थे। चलिए, 3 प्रतिरोध दिया हुआ है श्रेणी क्रम में, तो संयोजी आर नेट क्या हो जाएगा बताइए। तो सीरीज में तो 10 + 15 + 30 मतलब 55। सिगरेट पीने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्यों है? क्योंकि यह ऊपरी श्वसन पथ में मौजूद पक्ष भाव को नुकसान पहुंचाता है, इसी कारण। जीवों का इनमें से कौन सा समूह मृत और क्षयकारी जीवों का विघटन में शामिल होता है? बताइए कौन सा अपघटक होता है शामिल। आइए, क्या हो जाएगा बताइए। चलिए, धारा निकालना है हमको, बताइए क्या फॉर्मूला है। इसको आप रहने दीजिए, ये न्यूमेरिकल है, इसको मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, एक वस्तु का अवतल दर्पण ऐसे बन गया। सामने उसके फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित बिंदु, फोकस यहाँ हो गया, वक्रता केंद्र यहाँ हो गया। ठीक है, सी और एफ है, इसके बीच में स्थित है। प्रतिबिंब स्थिति कहाँ बनेगा? सी के पीछे बनेगा। ठीक है, चलिए, और बड़ा बनेगा, कोई दिक्कत? आइए, यदि फोकस पे रहता तो अनंत पे बनता, सी पे रहता तो सी पे बनता, मतलब बीच में है तो इसका थोड़ा सा पीछे बनेगा, कोई दिक्कत? चलिए, इस अभिक्रिया को हीट एंड ट्रायल विधि से आप लोग देखिएगा, समझाता हूँ मैं, समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, देखिएगा mg। ठीक है, यहाँ mg कितना है बोलिएगा? यहाँ 3 है, तो mg को यहाँ c के जगह पे हम 3 रखें। ठीक है, तो mg तो 3 हो गया, और OH कितना हो गया बोलिएगा? 6 हो गया, मतलब H भी 6 हो गया। तो यहाँ पर 2 रखेंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा बोलिएगा? 6। O यदि 6 हो रहा है, OH दोनों 6 हो रहा था, तो यहाँ पर 6 रखेंगे तो देखिए, तो O 6 हो रहा है, मतलब देखिएगा 6 हो रहा है, बोलिए। तो कोई दिक्कत? बोलेगा कोई दिक्कत नहीं। चलिए, और H कितना हो रहा है? 6 दूनी 12 हो रहा है, कोई दिक्कत? H 12 हो रहा है। यहाँ पर कितना हो रहा है? 6 यहाँ पर हो गया, और यहाँ पे भी 6, 6 2 12 हो गया। मतलब कि सिर्फ यही एक हीट एंड ट्रायल विधि द्वारा बता सकते हैं कि इससे बन रहा है। क्या होता जब सोडियम क्लोराइड के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन मिलाया जाता है? क्या होता? सिल्वर क्लोराइड का एक सफ़ेद अवक्षेप बनता, मतलब PbSO4। ये सफ़ेद अवक्षेप है जो कि ठोस अवस्था में पाया जाता है। चलिए, आई धारा वाला एक सीधे धारावाहिक चालक से R2R 3R दूरी पर स्थित 3 बिंदु PQS विचार कीजिए, क्या हो जाएगा बताइए। तो P पर सबसे ज़्यादा हमारा होगा, उसके बाद फिर Q पे होगा, उसके बाद फिर S पे होगा। चलिए, जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत क्या होता है? DNA। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सोडियम कार्बोनेट का उपयोग केक बनाने के लिए किया जाता है? नहीं, कोई दिक्कत? सोडियम कार्बोनेट क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है? एंटासिड में एक घटक है, ये सही है। चलिए, आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल तत्व कितना है? 118। प्राकृतिक रूप से 94, और मानव निर्मित कितना खोजा गया? तो बोलेगा 24। चलिए, किसी वस्तु को, नहीं इसको रहने दीजिए आप लोग, न्यूमेरिकल है। आइए,
निम्नलिखित में से कौन से आनुवांशिक का जनक कहा जाता है? बोलिए। ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। नेफ्रॉन का कौन सा भाग रक्त को प्रारंभिक छानता है? कौन? बोमेन कैप्सूल। कोई दिक्कत? उसमें एक ग्लोमरस होता है जो कि फिल्टर करता है। आधुनिक आवर्त वर्गीकरण कौन थे? हेनरी मोसले। एक अवक्षेपण अभिक्रिया वह जिसमें एक अवक्षेप बनता है। कोई दिक्कत? अवक्षेप क्या होता है? कठोर फॉर्म में होता है। PbSO4 कैसा अवक्षेप है बताइए तो बोलिएगा सफ़ेद अवक्षेप है। PbI कैसा अवक्षेप है? बोलिएगा पीला। चलिए बोलिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या क्षितिज के निकट सूर्य से आने वाले प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचने से पहले वायु की मोटी परतों से गुजरता है? क्या? और पृथ्वी के वायुमंडल के अपेक्षाकृत अधिक लंबी दूरी तय करता है? हाँ, ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ओजोन लेयर एक बना हुआ है ऊपर में, उससे क्षमता है, उसके बाद आता है। चलिए, मतलब कि क्षितिज के निकट अधिकांश नीले प्रकाश और छोटे छोटे तरंग वाले प्रकाश के कणों द्वारा इधर उधर परिकिरणित हो जाता है, और हमारी आंखों तक पहुंचने वाला प्रकाश अपेक्षाकृत अधिक तरंगदैर्घ्य का होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन हमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य के लाल रंग का संवेक्षण में मदद करता है? मतलब कि ये और ये दोनों सही है। सही है, क्योंकि रंग बिखरने के कारण ही हमारा सूर्योदय से पहले लाल रंग दिखता है। चलिए, ये देखिएगा क्या हो जाएगा। ए से कितना रेखा है बताइए तो? ए से 5 रेखा है, और बी से कितना रेखा है? 10 रेखा है। तो ए का क्षमता कितना होगा? आधा हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? एसेटिक अम्ल को 2 कार्बन परमाणु होते हैं। बोलिए क्या होता है? CH3COOH। देखिए तो 2 कार्बन होता है। बोलिए 1 कार्बन 2 कार्बन। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से किसका उत्पादन अपशिष्ट उत्पाद के रूप में होता है? ऑक्सीजन के रूप में। कोई दिक्कत? मानवों में आहार नाल का इनमें से कौन सा भाग अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करता है? बताइए तो। बोलिएगा एनस। एनस क्या होता है? जहाँ से हम लोग लेटरिन करते हैं। ठेठ भाषा में समझा रहे हैं। चलिए, ये क्वेश्चन अभी हम बताए हैं, फिर आ गया। देखिए क्वेश्चन बताइएगा आप लोग क्या हो जाएगा। यहाँ पे 24 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 12। कोई दिक्कत? चलिए, प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। अब प्रतिरोध का क्या होता है? ओम। श्वेत प्रकाश एक पुंज एक कांच के प्रिज्म से होकर गुजरती है और स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, जिसमें कौन सा रंग घटक सबसे अधिक झुकता है? सबसे अधिक कौन झुकता है? नीला। बोलिए, कोई दिक्कत? पौधे द्वारा उत्सर्जित होने वाला अपशिष्ट उत्पाद गोंद राल पौधे के किस भाग से संग्रहित किया जाता है? बोलिएगा पुराने जाइलम द्वारा। हम बताए थे कल ही आपको। चलिए, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को चूज कीजिए। अपचय के दौरान आमाशय में बहुत अधिक अम्ल पैदा होता है और इससे दर्द और जलन उत्पन्न होती है। ये हमारा बिल्कुल सही है। इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एवं एंटाएसिड नामक क्षारक का उपयोग करते हैं। ये भी सही है। आइए, कागज के अपशिष्ट कौन कैसे कम किया जाता है? बताइए तो। अपशिष्ट को कैसे कम किया जाता है? कागज को रिसाइकलिंग द्वारा, दोबारा यूज करके। अब बाई क्या होता है? बोलिए। जलाएंगे तो इससे थोड़ा ना होगा जी, क्योंकि नया कागज़ हमको लाना पड़ेगा फिर। चलिए, आज यहीं तक रहने दीजिए। ठीक है, धन्यवाद। थैंक्स। वाचिंग करने के लिए शुक्रिया आप लोग का।